तो आखिर वो कौन सी मूवी है जिसमें अल्लू अर्जुन हमें डबल रोल में दिखने वाले हैं? और प्रभास की मूवी स्पिरिट में आखिर किस नए एक्टर की एंट्री हो गई है? और क्या सच में रावण 2 बन रही है? तो इन सभी फिल्मी खबरों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआईओ शम यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एआईओ फिल्मी न्यूज़ के नाम से एक न्यूज़ सीरीज, जिसका ये पहला एपिसोड है। और इस सीरीज में मैं आपको अपकमिंग मूवीज़ के न्यूज़ और अपडेट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थेरी बिगिल मसल और जवान जैसी मूवी डायरेक्ट करने वाले एटली कुमार की अपकमिंग मूवी के बारे में, जो कि फिलहाल तो अनटाइटल्ड है, यानी कि उस मूवी का फिलहाल कोई नाम फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसे A6 बोला जा रहा है। और आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि इस मूवी में पहले सलमान खान रहने वाले थे, फिर बाद में सलमान खान को हटाकर मूवी में अल्लू अर्जुन को ले आया गया। जहाँ पहले ये मूवी कुछ पुनर्जन्म वाले कॉन्सेप्ट पे होने वाली थी, वहीं अब अल्लू अर्जुन के आने के बाद इस मूवी की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। और अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस मूवी में अल्लू अर्जुन हमें डबल रोल में दिखने वाले हैं। और कुछ सोर्स का कहना तो ये भी है कि इसमें अल्लू अर्जुन ट्विन ब्रदर्स के रोल में दिखने वाले हैं, यानी कि इस मूवी में हमें अल्लू अर्जुन के दो डिफरेंट लोग दिखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी डायरेक्ट करने वाले संदीप रेड्डी वांगे की नेक्स्ट मूवी, जो कि प्रभास के साथ होने वाली है। इस मूवी का नाम है स्पिरिट। तो इस मूवी के कुछ कास्ट के बारे में हमने पहले भी सुना था कि इसमें सैफ अली खान, करीना कपूर और मृणाल ठाकुर और भी कई एक्टर होने वाले हैं। लेकिन अब उड़ते उड़ते खबर तो ये भी आ रही है कि इस मूवी में अब विजय सेतुपति की भी एंट्री होगी। अब ये इस मूवी में हीरो के साइड एक पॉजिटिव कैरेक्टर रहेंगे या फिर एक विलन के रोल में, इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। वैसे ये न्यूज़ एक र्यूमर है, यानी कि स्पिरिट मूवी में विजय सेतुपति की एंट्री होगी या नहीं, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़, तो सुनने में आ रहा है कि रावण 2 बन रही है, और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसमें SR के डबल रोल में दिखने वाले हैं, यानी कि हो सकता है कि इसमें जीवन और रावण का रोल खुद SR के प्ले करें। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि रावण 2 को डायरेक्ट खुद SR के करने वाले हैं। और सुनने में तो ये भी आया था कि इस मूवी पर सीक्रेटली काम कुछ समय से चल रहा था, और शायद इसका अनाउंसमेंट हमें कुछ समय तक सुनने में मिल जाए, बट ये भी एक र्यूमर ही है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से, जहां मैड डॉग की नेक्स्ट मूवी थानो में हमें वैम्पायर वर्सेस भेड़िया देखने को मिलेगा। और इस बात को मेकर्स ने खुद कंफर्म किया है, और उन्होंने यह भी बताया है कि यह जो सीक्वेंस होने वाला है वैम्पायर वर्सेस भेड़िया का, ये मैड डॉग का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव सीक्वेंस होने वाला है। देखते हैं कैसा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है हेरा फेरी 3 से, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग इस साल के एंड में, यानी कि 2025 के एंड में स्टार्ट हो सकती है, और मे भी ये 2026 में रिलीज भी हो जाए। फिलहाल कुछ कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कार्तिक आर्यन की अपकमिंग मूवी से। बुलबुले 2 और बुलबुले 3 से काफी फेम मिलने के बाद कार्तिक आर्यन एक और कॉमेडी फ्रेंचाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए कार्तिक आर्यन ने करण जौहर के साथ कोलैब किया है। और सुनने में आ रहा है कि इस अपकमिंग कॉमेडी मूवी को फुकरे के डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है धमाल से। तो धमाल का जो 4th पार्ट आने वाला है, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें एक्शन सीक्वेंस भी होने वाले हैं, यानी कि इस मूवी को एक एक्शन मसाला टाइप का कोई मूवी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि इसमें कॉमेडी तो रहेगी ही, बस थोड़ा बहुत एक्शन डाला जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ अपने भाईजान सलमान खान से निकल कर आ रही है कि इस हॉरर कॉमेडी की रेस में अपने भाईजान सलमान खान भी उतर चुके हैं, यानी सिकंदर के बाद अपने भाईजान भी एक हॉरर कॉमेडी मूवी बनाने वाले हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे क्रिस्टोफर नोलन। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसमें सलमान खान हमें एक हाफ मैन और हाफ लॉयन की तरह दिखने वाले हैं। तो ये एक हैवी VFX वाली मूवी होने वाली है। तो इसके VFX के लिए सबसे पहले रेड चिलीज को अप्रोच किया गया था, बट वो दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे, इसलिए वो अब नहीं कर रहे हैं। इसके बाद DNG को अप्रोच किया गया था, बट वो रामायण में बिजी थे। तो अब इस मूवी के VFX के लिए जिस टीम को अप्रोच किया गया है, आप लोग सुनकर शॉक होने वाले हो, आदि पुरुष की VFX टीम। यस, आदि पुरुष की VFX टीम इस मूवी के VFX पे काम करेगी। अब पता नहीं है बात कहाँ तक सच है। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्रिस 4 से। तो आप सबको पता ही होगा कि क्रिस 4 को लेकर क्या पसड़ मची हुई है। पहले ही ये मूवी इतना लेट हो चुकी है, फिर इसके स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले एटसेट्रा एटसेट्रा में इतने टाइम लग गए, और अब जाकर जब इसका स्क्रिप्ट फाइनल हुआ तो फिर डायरेक्टर नहीं मिला था, प्रोड्यूसर नहीं मिला था, और अब फाइनली क्रिस 4 को आदित्य जोकर प्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी कि अपने YRF वाले। और शॉकिंग बात तो ये है कि क्रिस 4 को खुद ऋतिक रोशन डायरेक्ट करने वाले हैं, मतलब क्रिस 4 ऋतिक रोशन की फर्स्ट डेब्यू डायरेक्शन फिल्म होने वाली है। और इस बात को लेकर मैं थोड़ा घबराहट में भी हूँ कि ऋतिक रोशन पता नहीं उस लेवल का डायरेक्शन कर पाएंगे कि नहीं क्रिस 4 के लिए, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है विजय थलापति की लास्ट मूवी जननायकन से। तो जननायकन की डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं प्राइम वीडियो ने, वो भी 121 करोड़ में। तो ये थे अब तक की फिल्मी न्यूज़ और अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।